जय श्री राम, जय श्री हरि। आप सभी का हृदय से स्वागत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड श्रृंखला में। आज हम इस पावन यात्रा के दूसरे पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या कांड केवल श्री राम के वनगमन की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे बड़े सत्य को दर्शाता है, जहाँ एक पुत्र पिता की वचनबद्धता निभाने के लिए राज सिंहासन त्याग देता है। एक पत्नी प्रेमवश से साथ चल पड़ती है और उनका एक भ्राता समर्पण की सबसे ऊंची मिसाल कायम करता है। अयोध्याकांड न सिर्फ रामायण का एक प्रमुख अध्याय है, बल्कि यह धर्म, त्याग और मर्यादा की श्रेष्ठतम मिसाल भी है। यहाँ से प्रारंभ होती है उस राजा की यात्रा जो स्वयं भगवान होकर भी हर निर्णय को मानव धर्म से निभाते हैं। आज के पाठ में हम जानेंगे वो प्रसंग जो आगे चलकर वनवास, प्रेम, पीड़ा और आदर्शों का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए श्रवण करें और अनुभव करें प्रभु श्री राम की उस लीला को जो युगों से हर भक्त के हृदय में बसे हैं। यह केवल कथा नहीं, यह प्रेरणा है, भाव है और भक्ति का प्रतीक है। तो हम आरंभ करते हैं रामचरितमानस का दूसरा पाठ, अयोध्या कांड। रामचरितमानस का पावन श्रवण प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित। जय श्री राम। दोहा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अबजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों को अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता, पिता एवं गुरु, भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, न है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल तभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनो और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। दोहा। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही
अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही रास्ते लिख पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि त्याग दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है और गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल से बहकर हृदय के विह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। दोहा। पितु सुरपुर सिए रामू बन, करन कहहु मोहि राजू, एहि ते जानहु मोर हित के, आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि के भक्त के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख मेरा हित इसी में है।
और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का पावन पाठ यहीं संपन्न होता है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आज हमने उस भावभूमि को महसूस किया जहाँ धर्म, प्रेम और त्याग की गहराई छुपी है। प्रभु श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा का पालन करना है। कल के पाठ में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उन घटनाओं को जो प्रभु श्री राम के वन गमन की ओर ले जाती हैं। अगर आपको यह पाठ श्रवण करके शांति और भक्ति की अनुभूति हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामचरितमानस का यह पाठ आपके जीवन में मंगल और सकारात्मक ऊर्जा लाए। अंत में रामलला के चरणों में कोटि कोटि नमन। सीताराम का स्मरण करते रहें और जुड़े रहें इस भक्ति यात्रा में। जय श्री राम, जय श्री हरि।